नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे नागराज और नगीना। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। अपने ऊपर झपटती परछाई पर नागराज ने जड़ दी एक ठोकर। तड़क तड़प उठा खुद नागराज भी। हैं, ये वार भी उल्टा पड़ा मुझ पर। मकड़ा खाटू अपने इस कामयाबी पर बेहद प्रसन्न था। नागराज की मौत का श्रेय विश्व सम्राट को ही मिलना चाहिए। नागराज ने 20 फुंकार छोड़ी मकड़ा खाटू पर। नागराज, आज तेरा कोई दांव नहीं चलने का। क्या सचमुच? और जब मेरा कोई दांव ना चले तो मुझे प्रयोग करना है महात्मा कालदूत की शक्ति का। जय महात्मा कालदूत कालसर्पी। इसी पल परछाई पुनः झपटी नागराज पर और नागराज ने भी झपट ली उसकी कलाई। शैतान दुश्मन का साथ देती है। कालसर्पी के जादू से बंधी परछाई अब नागराज का मुकाबला ना कर सकी और ओह, मेरी परछाई ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। मकड़ा खाटू भी चौंक पड़ा। मकड़ा खाटू दुखी हुआ, किंतु मेरी कंटेल मोट से नहीं बच पाएगा तू नागराज। अविजित है महात्मा कालदूत की शक्तियां। कंटेल मोट को अपने जबड़े में जकड़ लिया कालसर्पी ने। कालसर्पी, अब इस कंटेल मोट सहित तुझे भी सटक जाएगा मकड़ा खाटू। नहीं, घबराकर कंटेल मोट को ही छोड़ बैठा शैतान। अपनी नाकामयाबी पर क्षुब्ध हुआ वो निहत्था ही झपटा नागराज पर। नागराज, मैं निहत्था भी ताकतवर हूं, तो मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। नागराज ने न सिर्फ वार ही बचाया बल्कि उसे जकड़ दिया रेलिंग के तारों से। अपनी भरपूर ताकत दिखाने का अवसर तुझे दूंगा मकड़ा खाटू। मकड़ा खाटू तो फिर मकड़ा खाटू ही था, घातक, सर्राट और अति जहरीला भी। नागराज, मेरा यह चेहरा देखने वाला तो प्रथम एवं अंतिम मानव है। ओह, यह है मकड़ा खाटू का भयंकर रूप। भयंकर चित्कार करता मकड़ा खाटू नागराज पर झपटा। नागराज! नागराज का प्रचंड शक्तिशाली वार। मकड़ा खाटू, पिछली बार तो मेरे हाथों से बच निकला था, लेकिन अब तेरा बचना असंभव है। धुम! नागराज ने प्रत्युत्तर दिया उसके घुसे का और शैतान ने दबोच लिया नागराज का हाथी। उफ! नागराज ने जकड़ ली उसकी गर्दन पर नागराज के पंजे का कसाव बढ़ते ही खुल गया मकड़ा खाटू का मुंह। नागराज का ये वार बेहद शक्तिशाली था। मकड़ा खाटू, केकड़ाकंठ और बिच्छू धड़ा की तरह मुझे समाप्त करने की तेरी इच्छा भी अधूरी रह जाएगी। इस बात का मुझे सख्त अफसोस रहेगा। कालसर्पी के दंश से भी बच ना सका मकड़ा खाटू। इसी के साथ गायब हो गई मकड़ा खाटू की लाश। और नागराज, विश्व सम्राट बनने के पीछे केकड़ाकंठ, बिच्छूधरा और मकड़ा खाटू का अर्थ क्या हो सकता है? क्या रहस्य है पृथ्वी पर एकाएक प्रकट हो आए दैत्यजीव डायनासोरों का? नागतंत्रिका इच्छाधारी नागिन नगीना के खूबसूरत पतले विष भरे अधरों पर थी विषैली मुस्कान। पहले केकड़ाकंठ, फिर बिच्छूधड़ा और अब तुमने मकड़ा खाटू को भी लाश में बदल दिया नागराज। तुम सचमुच महान हो नागराज, लेकिन नगीना से नहीं जीत पाओगे तुम। इस बार नगीना अपने तंत्र मंत्र की शक्ति का एक ऐसा जाल फेंकेगी जिसकी काट ना होगी तुम पर नागराज। उस सुबह विश्व के कई देशों में हंगामा मच गया। अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, सेरेटोसोर, जर्मनी, भारत, जापान, विश्व के कोने कोने में फैले हुए थे दैत्य डायनासोर। क्रियाओं, भागो! और फिर शुरू हुआ मौत का तांडव। क्रियाओं! पूरी बिल्डिंग को मलबे का ढेर बना दिया इस राक्षस ने। भागो! तबाही, आतंक, मौत। इमारतों को दीवारें फोड़कर घरों में घुस गए शैतान। खून के प्यासे, वर्षों के भूखे लग रहे थे दरिंदे। बचाओ! विश्व भर की सरकारों ने अचानक अधम के इस संकट का अपने अपने शक्ति स्रोतों से भरपूर सामना किया। हैंड ग्रेनेड से भर दो इसके पेट को।
क्रिया। लेकिन वो सब उपाय बौने साबित हुए। उफ, ये तो और आ गए। क्रिया क्रिया। तहलका मच गया पूरे विश्व में। इन जीव दैत्यों को शहर में प्रवेश करने से रोकना होगा। अपनी संपूर्ण शक्ति जुटाकर इन्हें समाप्त कर दो। पूरे देश में आपात स्थिति की घोषणा कर दो। जहां आवश्यक हो कर्फ्यू लगा दो। पूरे विश्व की निगाहें टिकी थी इस समस्या पर। यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जहां चल रही थी विश्व के कई राष्ट्रीय अध्यक्षों के प्रतिनिधियों की एक बेहद गोपनीय मीटिंग। इस समय विश्व के सामने सवाल ये नहीं कि लाखों वर्ष पूर्व लुप्त हो गए दैत्य जीव डायनासोर आज एकाएक कहां से और किधर से पुनः प्रकट हो गए धरती पर। सवाल यह है कि हम इन्हें किस किस ढंग से तबाही मचाने से रोक सकते हैं। अचानक चौंक पड़ा नागराज और उछल पड़े सभी। ये तबाही एक शर्त पर रुक सकती है महानुभावों। नगीना, उफ। और वो शर्त है कि विश्व के सभी देश मिलकर मुझे यानी नागतंत्रिका इच्छाधारी नागिन नगीना को विश्व सम्राज्ञी घोषित कर दे। अन्यथा पृथ्वी की जनसंख्या से दुगुनी जनसंख्या आप पृथ्वी पर पाएंगे इन डायनासोरस की। ओह, तो इस शैतानी हरकत के पीछे इसी का दिमाग है। ओवरकोट उतारकर अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया नागराज। नागतंत्रिका इच्छाधारी नागिन नगीना, मुझे पहचान ले। मेरे रहते तू अपने शैतानी मकसद में कभी सफल नहीं हो सकती। नागराज। नागराज को देखकर भयानक अट्टहास कर उठी नागतंत्रिका। नागराज, तेरी तो कब से प्रतीक्षा थी नगीना को। केकड़ा कंठ, बिच्छू धड़ा और मकड़ा खाटू तो तुझे समाप्त कर ना सके, किंतु अब मेरे बिछाए जाल से ना बच सकेगा तू। अपने तीनों साथियों की मौत का तुझसे भयानक बदला लेगी नगीना। उफ, मेरे कारण कहीं ये पूरी बिल्डिंग को ही ना गिरा दे। मुझे यहां से निकल जाना चाहिए। नागराज तुरंत 25वीं मंजिल से नीचे कूद गया। उफ, नागराज 25वीं मंजिल से कूद गया है। खनाक। नगीना के जाल से नहीं बच पाएगा नागराज। तब पलटी नगीना। मैं तुम सबको सोचने का उतना समय देती हूं जितने समय तक नागराज मेरे हाथों एक भयानक मौत नहीं मारा जाता। उसके बाद तुम सब होगे पृथ्वी पर हुई तबाही के जिम्मेदार। इधर धरती पर पांव रखते ही नागराज को घेर लिया मुसीबतों ने। क्रिया। ओह, जिसे औसन मिलेगा वो वहीं से उधेड़ देगा मेरी बोटियां। इन पर मेरा बस यहां नहीं चलने का। शहर को तहस नहस होने से बचाने के लिए इन्हें यहां से कहीं और ले जाना होगा। और नाग सम्राट नागराज ने किया बुरी तरह घबरा जाने का अभिनय। भागो नगीना, अब मेरी मौत से पूर्व विश्व में और कोई तबाही नहीं मचाएगी। उस क्षण के आगमन से पूर्व भी मैं समाप्त कर दूंगा उस दुष्टा को। धरती आकाश कहीं ना बख्शा नगीना ने नागराज को। नागराज, आज मैं तेरा पीछा पाताल तक भी नहीं छोड़ूंगी। क्रिया। ओह नहीं। नागराज फंस गया उन भयानक जबड़ों में। उफ, क्या मैं इसका लंच बनने जा रहा हूं? नहीं, शीघ्र ही कुछ करना होगा मुझे। नागराज, तेरा खेल खत्म। नागराज की मौत पर लगी थी संपूर्ण मानवता दांव पर। शक्ति के साथ भीज गए नागराज के जबड़े और पसीने से नहा गया नागराज अपने इस प्रयास में। नगीना भी मान बैठी नागराज की हिम्मत का लोहा। वाह नागराज, अगर तुम मेरे साथ दोस्ती का हाथ मिला लो तो मैं तुम्हें ही चुन लूंगी अपना विश्व सम्राट। कदम कदम पर फैला रखा था नगीना ने अपना जाल। ये नगीना का जाल है नागराज। धर। उफ, बेहद तीव्र गति के साथ रोलर धकेलता आया वो दैत्य। पीड़ा से जिस्म का सारा खून उसके चेहरे पर जमा हो गया। जैसे शहर के बीच रहकर मैं इनके आक्रमण का जवाब नहीं दे सकता, अन्यथा सैकड़ों बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। दूसरी ओर से भी चला आया एक शैतान सड़क कूटता हुआ। नागराज जूझ गया उससे भी। उफ, फिर एक झटके से नागराज उन दोनों के रास्ते से अलग हट गया। परिणाम स्वरूप भीषण धमाके के साथ टकरा गए दोनों रोलर्स। भड़ाक। आगे बढ़ा नागराज और उसका रास्ता फिर रोक लिया नगीना ने।
बच नागराज, पेलोसाइनस से बच। आ नगीना, तू समझती है कि ये मुझे मार सकता है? अपना ध्यान अपने बचाव में लगा नागराज। नागराज से थी पेलोसाइनस की टक्कर। ये बात पेलोसाइनस की समझ में तब आई जब नागराज ने सचमुच पेल दिया उसे। क्रिया, मिट्टी खा मिट्टी। फिर नहीं रुका वहां नागराज। ओह, मैं शहर से बाहर आ पहुंचा हूं, लेकिन धरती के चप्पे चप्पे पर फैले हैं शैतान डायनासोरस। खूंखार दैत्यजीव डायनासोरस, लाखों वर्ष पूर्व जिनका अस्तित्व समाप्त हो चुका है, आज लाखों वर्ष पश्चात धरती पर पुनः उस युग का दृश्य उत्पन्न कर रहे थे और विश्व से अपराध एवं आतंकवाद को मिटा देने का अपना सफर जारी रखते हुए नागराज आ पहुंचा था उन्हीं दैत्यों के बीच। ओ, ये सब एक साथ आक्रमण करने के मूड में दिखाई पड़ रहे हैं। नगीना भी पीछे पीछे ही आ पहुंची। नागराज, इन सब की संयुक्त शक्ति से नहीं जीत पाएगा तू। क्रियाओ ब्रोक। नागराज ने भी कमर कस ली इस चुनौती से निपटने के लिए। आओ शैतानों, नगीना की मौत से पहले तुम ही आओ। भयानक विष फुंकार ने भयानक असर किया। क्रिया। पिरामिड की नागिन सौडांगी निकल आई नागराज की मदद के लिए। सौडांगी, नागराज, मैं भी इन दैत्यों के लिए मुसीबत बन सकती हूं। मौत बनकर लिपट गई सौडांगी दैत्य से। भ्रूंक, तेरी सांस अब नीचे की नीचे और ऊपर की ऊपर ही रह जाएगी बच्चू। खजूर के उस लचीले वृक्ष को सर्प रस्सी की मदद से अपनी ओर झुका लिया नागराज ने। सर्प रस्सी से कस दिया उसने एक डायनासोर को और फिर सर्प रस्सी छोड़ते ही, चल बेटे, तुड़वा अब अपनी हड्डी। नागराज को फाड़ खाने को लपका वो डायनासोर शीघ्र ही बचा नागराज। ओह, बाल बाल बचा। मड़ुक, नागराज ने छोड़ा त्रियुष सम्मोहन। ले, ये भी गया। इधर सौडांगी ने एक के बाद एक गिरा दी कई डायनासोरों की लाशें। नागराज के दुश्मनों के जिस्म से लहू का एक एक कतरा निकाल लेगी सौडांगी। नगीना देख रही थी वो खूनी जंग। नागराज कब तक इनका मुकाबला करता रहेगा? ये देख, मैं तो सैकड़ों और पैदा कर दूंगी। नागराज पर आकर फूटा वो अंडा और च्याऊ। नागराज जूझ गया उस मौत से भी। नागराज ने चीर डाला उसका जबड़ा। लगता है तुझे भी अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। हिस। नगीना फोड़ती चली गई अंडे। नगीना के जाल से आज नहीं बचेगा नागराज। तड़ाक। सौडांगी अपने इच्छाधारी रूप में प्रकट हुई। नागराज, इसे और अंडे फोड़ने से रोकना होगा। कोई फायदा नहीं, अंडे अब स्वयं ही फूटने लगे हैं। सौडांगी, तुम तुरंत मेरे जिस्म में प्रवेश करो। किंतु नागराज के आदेश के आगे सिर झुकाना पड़ा सौडांगी को। दुष्ट नगीना, नागराज तेरा जाल तोड़कर रहेगा। नागराज, तेरे लिए मैंने एक विशेष मौत का प्रबंध किया है। नगीना के तंत्र मंत्र का एक और जबरदस्त प्रहार हुआ नागराज पर। इस बार बच नहीं सका नागराज। फुर आ और नागराज, तेरे जिस्म का एक एक टुकड़ा संपूर्ण विश्व की सरकारों को भेजूंगी ताकि उन्हें इस बात का यकीन हो जाए कि नगीना के जाल से कोई नहीं बच सकता और नगीना को उन्हें शीघ्र ही विश्व सम्राज्ञी मान लेना चाहिए। उफ, नगीना की इस कैद से मैं हिल भी नहीं पा रहा। दोस्त नगीना, पिछली बार तू मेरे हाथों से बच निकली थी, किंतु इस बार नागराज तुझे भागने नहीं देगा। नगीना भागेगी नहीं नागराज, इस बार नगीना नहीं भागेगी। तुझे पीड़ा से तिलमिलाता हुआ देखेगी नगीना। नागराज की गर्दन पर आरी रख दी दुष्टा ने। इस समय मैं चाहकर भी अपनी किसी शक्ति का इस्तेमाल कर पाने में असमर्थ हूं। कैसा जाल बुना है इस दुष्टा ने। उफ, अलविदा नागराज, अलविदा। अब नागराज के पास था केवल वही एक मार्ग। हे महात्मा गोरखनाथ, मुझे अब इस संकट से आप ही बचा सकते हैं। प्रकट हो गए महात्मा गोरखनाथ। नागराज, संभालो अपने आप को, तुम किसी कैद में नहीं हो। नगीना ने तुम्हारी आंखों को दृष्टि भ्रम में डाल दिया है। मैं उस दृष्टि भ्रम को तोड़ रहा हूं। दृष्टि भ्रम टूटते ही चौंक पड़ा नागराज। ओह, मैं तो एक चट्टान पर लेटा हूं। नागराज,
तड़पा तड़पा कर हलाल करूंगी मैं तुम्हें। तुम्हारा कटा हुआ सिर वापस धड़ से ना जुड़ पाएगा अब। ये नहीं जानती थी नगीना कि बाजी अब पलट चुकी है। नगीना, अब वो समय आ गया है कि मैं तेरे जिस्म के विभिन्न टुकड़े विश्व की सरकारों के पास भेज दूं, ताकि तेरे जैसे मानवता के दुश्मन इस सच्चाई को समझ ले कि नागराज के रहते उनके नापाक इरादे कभी सफल नहीं हो सकते। आंखों में हैरानी के सैकड़ों चिन्ह लिए नगीना धड़ाम से आ गिरी चट्टान पर। उछलकर खड़ा हो गया नागराज। मैंने कहा था ना नगीना कि तेरा जाल अब तोड़ दूंगा। मेरे दृष्टि भ्रम से कैसे स्वतंत्र हो गया ये। बिल्ली की तरह झपट पड़ी वो नागराज पर। नागराज, मैं हार नहीं मानूंगी, तुझे मरना होगा। ओह! फिर जा पहुंची वो अपनी सेना के बीच, चीख कर आदेश देती हुई, जाओ जाओ, खत्म कर दो नागराज को, तहलका मचा दो। नागराज बचना नहीं चाहिए। अब मुझे काम लेना होगा महात्मा कालदूत की तीनों शक्तियों का। तीनों शक्तियां प्रकट हो गई नागराज के हाथ में। काल सर्पी, जाओ, इन खूनी डायनासोरों को आसानी से पचा पाओगे तुम। हिस! काल सर्पी का खूनी जबड़ा भयानक एवं विशाल रूप धरकर निगलने लगा खूनी डायनासोरस को। कालदूत की शक्ति त्रिशूल ने रोक लिया नगीना को और नागदंड ने उसे कस दिया एक मजबूत बंधन में। नगीना, तेरे लिए भी मैंने एक विशेष मौत चुनी है। नहीं! ये थी वो विशेष मौत। नगीना, तेरा फेंका जाल अब तुझे ही जकड़ लेगा। मौत बनकर देख उधर। नहीं! डायनासोर की भीड़ निकल गई नगीना का सिर कुचलते हुए। नगीना की मौत के साथ ही गायब हो गए दूर दूर तक फैले वे विशाल अंडे और डायनासोरस। ये थी नागदंड की शक्ति जिसने डायनासोरस को पागल कर दिया और वे अपनी ही स्वामिनी को कुचलते हुए चले गए। नागराज देख रहा था उन हेलीकॉप्टर को। ओह! विश्व की सरकारों तक अब शीघ्र ही पहुंच जाएगा नगीना की मौत का समाचार। नगीना की मौत के साथ ही विश्व भर में फैला खूनी डायनासोरस का जाल भी टूट चुका है और खुद नागराज निकल पड़ा था फिर अपने सफर पर, जो कि अनंत था। प्रिय पाठकों, नागराज नगीना की कहानी एवं चित्र आपको कैसे लगे, हमें अपनी राय से पत्रों द्वारा अवश्य सूचित करें। आप सबने नागराज की पूर्व चित्रकथा नागराज और मिस्टर 420 को पसंद किया, उसके लिए धन्यवाद। नागराज का आगामी चित्रकथा थोड़ांगा की मौत नागराज के एक बेहतरीन चित्रकथा है जो शीघ्र ही आपके हाथों में होगी। आपका प्रिय मनीष गुप्ता, संपादक। इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिख करके जरूर बताना, और आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसे शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।